हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते कहते बेचारे परेशान हैं, बेटियां बचाओ, फिर भी नहीं बच रही है। कभी दिल्ली में मर्डर, कभी बंबई में मर्डर, कभी कलकत्ता में मर्डर, कभी चेन्नई में मर्डर, कभी लखनऊ में मर्डर, कभी मुरादाबाद में किसी बच्ची का बलात्कार और उसके टुकड़े करके उसको दरिया में डाल दिया जाता है। सवाल यह है कि क्यों रंडी खाने आज भी आबाद हैं, गुंडागर्दी के कोठे आज भी आबाद हैं, सिनाकारी के अड्डे आज भी आबाद हैं, क्यों नहीं रुके इतने ऐलानात के बाद? तो सिर्फ एक ही चीज समझ लो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। आज से 1500 साल पहले तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया था निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा बेटियों का जिना भी बचेगा, बेटियां बलात्कार होने से भी बचेगी और बेटियां मर्डर से भी बच जाएगी। बेशक हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला। निकाह जिस दिन आसान होगा, सुकून होगा दुनिया में, चैन होगा दुनिया में। और मैं तो अपने पूरे मुल्क में तकरीरों में कहता हूं, जिस दिन निकाह आसान हो गया 50% नहीं 90% इंसान रात को चैन की नींद सोने लगे। आसान करो ना निकाह। आप कहोगे निकाह आसान होगा कैसे? तो एक निकाह तो हो रहे हैं तुम्हारे यहां 6-6 महीने तक तो वो घूम रहे, आप बिचौलिया है ना, बिचौलिया। उसे अपने इलाके में कहते हैं बिचौलिया और बनारस में कहते हैं फुतका, हैदराबाद में उसको कहते हैं टांका, हाँ बंबई में कहते हैं उसको मालूम है क्या, ये बरेली इलाके में बिचपाई। हर जगह इसके नाम अलग अलग है और इसका कारनामा देखो आप। 6-6 महीने घूम रहा, कभी लड़की वालों के, कभी लड़के वालों के, कभी इधर कभी उधर। काम बहुत अच्छा है मगर इस्लाम का तरीका जानते हो क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने एक बेटी को अपने घर के पास पनाह दी थी। बेटी करीब की थी, जब वो जवान हुई तो फजर में उमर फारूक आजम से कहा कि बच्ची जवान हो गई है उमर, मेरी नजर में वो बच्चा है, हो सके तो उसका निकाह करा दे। फजर में कहा, जोहर में आके हजरत उमर बोले सरकार वो निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि वो रिश्ते में रज़ाई होते। फजर से शुरू हुआ, जोहर में मुकम्मल हो गया। यहाँ 6 महीने में मुकम्मल नहीं हो रहा। 6 महीने तक तो देखा दिखाई चल रही है। माँ देख के आएगी, भैया देखेगा, बहनें देखेंगी, भाभियां देखेंगी। अरे एक जगह तो दादा गया देखने, दादा अंधा, अपने पोते की बहू देखना अंधा। अब तू क्या देख रहा, जब तूने आज तक घर का दरवाजा ना देखा, तू क्या लेने गया भाई? ये हालात मेरी कौम के, सोचिए आप, ये हालात बन गए। पसंद आ गई तो सुभान अल्लाह, ना पसंद आई खाया थूरा सब कुछ किया, घर जाके जवाब देंगे। बांध लो ऐसों को, तू देगा जवाब। सदरुल्लाह फाजिल का फतवा है साहब, जहां पर कभी उम्मीद हो रिश्ता बनेगा तो जिसके साथ हो रहा है उसे दिखा दो, खत्म। सुभान अल्लाह, समझ लो मसला। कभी उम्मीद, यकीन कामिल बनेगी बात। सारे मराहिल देख लिए, मसले देख लिए, बाप अच्छा, खानदान अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, सिर्फ लड़की की वजह रह गई है। तो बहनोई क्यों देखेगा, बहन क्यों देखेगी, ननद क्यों देखेगी, खानदान क्यों देखेगा? जिसके साथ होने जा रहा वो देख ले, खत्म बात। ये हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का फतवा भी है, दिखा दो बात खत्म। ये बसे की बसे, कारें की कारें जो भर के जा रही हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत न कल थी, न आज है, न कयामत तक होगी, सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं। पसंद आ गई तो ठीक, घर से फूल पे बोले साहब लड़की पसंद है, अब उसके फोटो व्हाट्सएप पे इधर उधर भेजे जा रहे हैं, ये लड़की पसंद की है, ये लड़की की है। दूसरे की बेटी की इज्जत का तमाशा बनाओगे? उसके बाद मंगनियां चढ़ेंगी साहब, 10-10 लाख 5-5 लाख की मंगनियां चल रही हैं। मस्जिद के गुल्लक में वही डाल लिया, 10 का नोट, हाँ, और वो भी चोंच निकाल दे ऊपर को ताकि आगे वाला देख ले के 10 रुपए डाले हैं, मर जा डूब के कहीं। 5 लाख दाब के बैठ गया, तेरे बाप के वो। उसके बाद मंगनियां हुई, अब
तारीख रखी जाएगी साहब, उसमें भी बसें की बसें। अब क्या मतलब है बस ले जाने का? सिर्फ एक आदमी डायरी लेकर जाए, तारीख रख, अपने घर आ जा, बात खत्म हो गई। कोई तरीका नहीं है इस्लाम का, कहीं से कहीं तक इजाजत नहीं है इसकी। थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी तुम्हें बातें मेरी, मगर तुम मेरा करोगे क्या, बुलाओगे ही तो ना। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। हाँ, बहुत दूर से अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे हूं, 1 मिनट को नहीं सोया हूं। रात उड़ीसा से तकरीर करके आ रहे हूं। हाँ, रात के 3 बजे मैं 250 किलोमीटर कार से सफर करके रांची एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से बस में मुरादाबाद, और यहाँ 7 साढ़े 7 बजे आया तो शायर इस्लाम शान अरब साहब दरवाजे पे खड़े थे, हजरत चलो। अब समझिए 1 मिनट नहीं सोया हूं अभी। तो मैं चाहता हूं कि जब इतनी दूर से आया हूं तो कुछ तो मिले तुम्हें। 2 फायदे हैं आज तुम्हारे लिए। तो मैं तो तुम्हें जबान से सुनाने आया हूं, ये नजरों से बिलाने आया हूं। ठीक है, कान मेरी तरफ लगा लो और नजर इनकी तरफ लगा लो, और इनका चेहरा अपने जहनो दिमाग में बसा लो, आंखों की पुतलियों में डाल लो इनके जलवे। आज डालोगे कब्र भी रोशन होगी, कयामत के दिन उठोगे तो यही जलवे जन्नत का मेहमान बनवा देंगे। क्या बात, बड़ी अलग बैठे हो, पार्टी से अलग हो क्या भाई साहब? इधर को आ जाओ, चारों लोग आ जाओ। बड़ा डर लगे ऐसे लोगों तो रास्तों में खड़े मत हो करो जलसों में। क्या पता कौन आदमी क्या इरादा लिए, माहौल ठीक ना चल जाए ना। हम तो साफ बात बतावे, लगी लिखती नहीं रखते हैं हम बात। सामने बैठो जो भी हो, इधर उधर खड़ा होना ठीक नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है भाई साहब मौलवियों के लिए इस टाइम। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब आप इधर देखें तो चेहरा इधर, कान मेरी तरफ रखिए, ये चीज इस्लाम में जायज नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा साहब? शादी की तारीख रख दी। अब जब शादी की तारीख करीब आएगी तो बेटी वाला, क्या बात है, तुझसे नाक कटा ली है क्या उसने? तुझसे कम मर्तबे वाला क्या वो? सुन, बेटी वाले का मर्तबा ले, इतने उलमा बैठे हैं, पूछ तेरे घर में पहले हमल से बेटा हो तो कोई रिवायत नहीं मिलती, मगर मुस्तफा कहते हैं जिस घर में पहले हमल से बेटी पैदा होती है 3 दिन तक उस घर में रहने वालों को सलाम करने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान। कसम खा के बोल, बेटे वाले का मर्तबा बड़ा है या बेटी वाले का मर्तबा बड़ा है? जोर से बोलो और दिल से बोलो। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने 3 बेटियों को पाला, जवान हो गई, हद्दे बलूगत को पहुंची, उनको जवान करके अच्छा शौहर तलाश करके निकाह कर दिया, वो जन्नत में मेरे इतना करीब रहेगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब होती है। वाह वाह, जोर से बोलो। नबी की बारगाह में एक सहाबी उठे, आका जिस पर 2 हो, नबी ने फरमाया वो 2 को पाले, उनकी शादी करे, वो भी जन्नत में मेरे करीब रहेगा। तीसरा बोला आका जिस पे 1 हो, नबी ने फरमाया वो 1 ही को पाले, वो भी मेरे करीब रहेगा। एक दीवाना खड़ा होकर बोला आका जिस पर बेटी ही ना हो वो क्या करे? सुनो, बेटियों का मर्तबा मुस्तफा फरमाते हैं तेरे पड़ोस में होगी, खानदान में होगी, तेरे भाई के होगी, तेरे रिश्तेदार के होगी, तू जहां रहता है वहां होगी। जब उस गरीब की बेटी जवान हो जाए तो जाकर उस गरीब का सहारा बन जा, कयामत के दिन तू भी मुझ मोहम्मद के साथ उठाया जाए। वाह वाह वाह, यह है बेटियों का मर्तबा। तुम कौन हो साहब झुका रहे हो बेटियों वालों को? बेटी वाला हाथ जोड़ के आ रहा दूर से, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कह रहे हैं, बोले बैठा लो, समझी साहब को आ रहा हूं मैं जरा अभी। हाँ, बगले ऊंची करे फिर, लेना ना देना बिला बजी फट रहा। 1 मिनट में मर जाओ, 1 मिनट में आदमी, मिनट ज्यादा बता रहा हूं। ये जो है ना हार्ट जो हो रहा, हार्ट फूला जो फिर रहा बिला वजह, लेना ना देना, समझ गए? उठा के एम्बुलेंस में रख के पहुंच गए, TMU जाकर रख दिया। डॉक्टर कहते हैं इनका बल्ब फ्यूज हो गया। कितने में पड़ेगा? बोले 2.5 लाख में। बीमारी क्या थी? बोले टेंशन। टेंशन से हो गया। हाँ,
जब अब्बा की आंख खुली तो लड़के बोले अब्बा तुम्हें टेंशन काहे की थी? तो बाप कह रहा है यार वो टेंशन वेंशन कुछ नहीं, हम में किस चीज की कमी थी जो तुम्हें कुछ ना मिला और उसके लड़के को बुलेट मिली है। डकैती कर ले किसी के घर में घुस जा जाके, शर्म नहीं आ रही? सुन इस्लाम का मिजाज सुन, ये तुम हो दौलत के पीछे भाग रहे हो, वो कल का मुसलमान था जो मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के पीछे भागता। जोर से हाथ उठा के दिखा दो एक बार। सुनो ये तुम्हारे हालात। आए समधी साहब घूम के आके बैठ गए, सलाम किया था, सलाम करके जैसे ही बैठे समधी साहब तो बेटी वाला कह रहा भाई मैं इसलिए आया था, बोले वो बारात का दिन करीब आ गया, बारात में कितने आदमी होंगे, तो कह रहे अब यार क्या लल्ला हो क्या, बिल्कुल जानते ही ना हो, अब 1500 का हिसाब लेके चलियो और अपने घर में कार्ड छपवाएं 70 या 150। सुनो कान खोल कर जुमला अच्छे से सुन लो, अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। बेटी वाले पर इस्लाम में कोई खर्च रखा ही नहीं है। सही बात, सही बात। निकाह के छुआरे भी तू बांटेगा, बेटी वाले पे कोई खर्च नहीं है ही नहीं। वलीमा कर शादी के बाद, निकाह के बाद, इसलिए कि जमीन और आसमान के बीच में वलीमे के खाने से अच्छा जमीन पर कोई खाना है ही नहीं। और जब वो खाना खिलाया जाए तो हाथ पकड़ के किसी गरीब के बच्चे को भी खिला दे। मुस्तफा कहते हैं जिस तरह तू हाथ पकड़ के गरीबों को लाएगा, इसी तरह हाथ पकड़ पकड़ के क़यामत के दिन में तेरी और तेरे खानदान की शफाअत फरमा। वाह 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 वाह। ये है काम। 500 की बारातें जा रही हैं, 1000 की बारातें जा रही हैं मैरिज हॉल में। बरकतें तो उड़ गई। पहले निकाह मस्जिदों में होते थे। जोर से बोलो क्या नाम है इस गांव का? खाबरी, खाबरी अव्वल। मस्जिदों में होते थे निकाह। मेरे रसूल की बेटी का भी तो वही हुआ था। देखा नहीं बेटा कैसा पैदा हुआ था उस निकाह के बाद, जिसको दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती। वाह वाह वाह। सर कटा दिया मगर इस्लाम ने लुटने दिया। उसी हुसैन के खून के कतरों का सदका है सैयद शाहिद मियां। जोर से जोर से 1500 साल हो गए, आज भी जो इस्लाम से खुशबुएं निकल रही हैं, ये किसी के पाप की देन नहीं, करबला के हुसैन पाक की देन। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, फैजाने इमाम हुसैन। जा रही है बारातें, 1000 की 500 की बारातें, कोट पैंट। अरे अब तो किराए पे भी मिल रहे हैं कोट पैंट। हाँ किराए पे। एक ने खुद मुझसे ही बताया, एक ने, अब मैंने कहा बड़ा जानदार मार दिया भाई, कान में बोला कारी साहब किराए का। अरे वाह, चल रहे हैं साहब। दूल्हा मियाँ को जो कभी दूल्हा के कांधे पे हाथ न रखा, आज वो भी हाथ रख के जा रहा है दूल्हा के कांधे। ठिकाने नहीं साहब, दूल्हा के कांधे पे हाथ। उधर से 100 लड़कियां सर के बाल खोले हुए, फूलों की प्लेटें हाथ में, दूध के गिलास हाथ में, चोंचे लाल, ऐसा जैसा किसी का खून पी के आई है, खड़ी है सामने। और इधर ये भी जा रहे हैं 100 गुंडे लुच्चे बदमाश, भागे हुए रेब लिए खड़ी हैं, कैंची लिए खड़ी हैं। ये भी जा रहा भागा भागा कालिया, किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा साहब, बहुत बड़ा मंत्री है साहब, नेता, फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहा। अरे सुन, अगर बेटी वाले बेहया थे, बेटी वाले बेगैरत थे, बेटी वाले अगर आवारा थे, बेटी वाले अगर लाइल्म थे, तू तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। हाथ उठा के कहता मेरी बहनों अंदर चली जाओ, बेटियों अंदर चली जाओ, मैं स्वागत करके मुस्तफा की शरीयत का शिरादा बखेरने नहीं आया, मैं तो निकाह करके अपने नबी की सुन्नत अदा करने आया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छे। हटाओ इन चीजों को, ये तुम्हारी शादियां नहीं, ये गैरों की शादियां हैं। किस चीज का स्वागत, कैसा इस्तकबाल?
हो गया इस्तकबाल, कट गया रेबिन, फुर उड़ गए फूल। तेरी बेटी के फोटो भी खिंच गए, तेरी बहन के भी फोटो खिंच गए। लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया तेरी बहन का फोटो, तेरी बेटी का फोटो। डूब के न मर जा, मर जा डूब के बेहया। 100 बीघे का जोता है ना तू, अमीर है ना तू। उसने 1 सेकंड में सैकड़ों दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया तेरी बहन का फोटो, तेरी बेटी का फोटो। क्या हिकमत रही होगी यार आला हजरत के कलम में। जिन्होंने 100 साल पहले फोटो को जहां बहुत सी सूरतों के साथ नाजायज और हराम कहा था, उसमें से एक सूरत ये भी थी ताकि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो। सुनिए, उसके बाद खाना खड़े से, खाने नाश्ते सब नंगे सर। बैठने का तो तौफीक ही नहीं है, पैंट ही ना ऐसी जो बैठ जाओ। तुम अगर बैठेगा तो वो फट जाएगी पैंट। सिलवा के ऐसी लाया, ऐसे लगे जैसा कि कपड़ा लपेट के बाद में टांके लगवाए क्या। अजीब अजीब पैंट है। अरे और तो और यार खैरियत, देखो गोलगप्पे बुड्ढे बुड्ढे खा रहे हैं, मुंह में एक तरफ को पानी निकल गया, एक तरफ को छोला निकल गया, मगर मार दिया बुड्ढे ने गोलगप्पा, खा गया। उसके बाद खाना भी खड़े खड़े, नाश्ता भी खड़े खड़े, सारों ने खाना खाया, मोटरसाइकिलें कारें उठाई। पुर इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने आए तो बुड्ढा दूल्हे का दादा कुर्ता निकाल कर नंगा संदूक पे लेटा हुआ हवा कर रहा। इमाम साहब देख कर लाल हो गए, बोले जरा बात तो सुन, 1000 आए थे बारात में, कहां है वो सब। बुड्ढा बोला हाफिज जी सब गए, निकाह पढ़ा दो, बात खत्म। इमाम साहब ने पढ़ाया, निकाह जैसे भी था। बेटी गांव की थी तो इमाम साहब को भी मोहब्बत थी बेटी वाले से और बेटी से। निकाह पढ़ा के इमाम साहब बोले लाओ भाई हदिया 5000। तो बुड्ढा लाल होकर बोला अबा हाफिज जी तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो, 2.5 तो चल रहे, तुम 5000 मांग रहे हो। इमाम साहब तेज थे, बोले सीधे हाथों से दे दे, बता रहे हम। इमाम साहब को भी पता था रंडियां नचा के आ रहा, बाजे बजवा के गुंडागर्दी करके आ रहा, सब पता था इमाम को कि दुनिया के रफाविस की रसूमों पे अमल करके आ रहा। इमाम साहब बोले निकाह की रसीद मेरे हाथ में ही है। बुड्ढा बोला क्या कर लोगे तुम। इमाम साहब बोले 1 मिनट लगेगा, फाड़ते हुए देख लिए। बुड्ढा बोला भाई अब तो निकाह फट गया तो काम खराब हो गया। बगैर पढ़ा बुड्ढा उसने कहा दो भाई चलो, हो गया। इमाम साहब का जो हक था वो हुआ। उसके बाद सलामियां हो रही हैं। सलामियों में तेरी बहन के, तेरी माँ के, तेरी बेटी के, तेरी बीवी के हाथ गैर मर्द पकड़ते हैं। आला हजरत ने नहीं लिखा था फतवा रज़विया में, सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1 अपने माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। ये तुम्हारे निकाह हैं गुंडागर्दी से भरे हुए। एक निकाह मक्के में हुआ था, वो सुन लो, तकरीर खत्म। पूरी ताकत से अगर सुनना है तो पूरी ताकत से। ये निकाह तुम्हारे, एक निकाह 1500 साल पहले मक्के में हुआ था। एक गरीब चला बेटी के लिए दूल्हा तलाश करने, दूल्हा भी मिला तो ऐसा 5000 अहले किताब तलवारें लेके उसे कत्ल करने आए। अल्लाह ने फरिश्तों की जमात उतार के नौजवान की हिफाजत फरमा दी। बूढ़ा बोला बेटे तेरा नाम क्या है। बोले अब्दुल्ला। बेटा किसका। बोले अब्दुल मुत्तलिब का। रहते कहाँ हो। बोले मक्के में। अच्छा। घर पहुंचा, बूढ़ा खानदान को जमा करके कहा भाई मुबारक हो। बोले क्या। बोले लड़का तो मिल गया। कहा कौन है। बोले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। खानदान वाले बोले चुपके से बैठ जाओ। बोले क्यों। बोले कहा तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो और वो मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, सैकड़ों बकरियों, सैकड़ों ऊंटों और हजारों बकरियों का मालिक, जिसके बेटे की कीमत 100 सुर्ख रंग के ऊंट है। मक्के की हर औरत जिससे निकाह की मुतमन्नी है, हुस्न के चर्चे पूरे अरब में है, वो तुम्हारी बेटी से निकाह करेंगे। फटा हुआ कुर्ता था गरीब के जिस्म पर, हाथ से आंसू निकले, कुर्ते का दामन उठा के आंसू साफ किए। साफ करके बोला चलो ठीक है, अगर मेरी बेटी को कबूल ना भी किया तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा।
पूरा मक्का सो रहा था चैन की नींद। रात के अंधेरे में उठकर गरीब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जाकर बैठा। अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी, दुनिया सोती थी, ये सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करते थे। इस बस्ती के गयूर सुन्नियों, मस्जिद में छुप के झाड़ू लगाया करो, मस्जिद की नालियां साफ किया करो, मौका लगे तो अपनी मस्जिद के इमामों के कपड़े धो दिया करो, मौका लगे तो अपनी मस्जिद के चिराग रोशन किया करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने 40 दिन मस्जिद में जाकर रोशनी कर दी, मर जाएगा, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अब्दुल मुत्तलिब जाते थे हरम की सफाई करने, काबे की सफाई करने। आदत थी आपकी, मामूल था आपका। जैसे ही आदमी उठे और उठ के जैसे ही दरवाजा खोला, देखा तो फटा कुर्ता पहने गरीब बैठा। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कोई बैठा है, उस गरीब ने देखा, देखकर उठा, सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, कौन हो तुम? गरीब हाथ जोड़ के बोला, आपकी चौखट का भिखारी हूं, भीख लेने आए। अच्छा भीख? बोले हाँ। हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पे बिठाया। क्या अंदाज है मेरे नबी के घराने का! तुम्हें तो तौफीक भी नहीं है। अगर कोई मांग ले तो जवाब ये दे, अब कमाना जा रहा जी, मुंह भुला रहे तू। अरे देना दे दे, तबसरा करने की क्या जरूरत है यार, कुरान को दे। फला तनहर, कुरान कहता अपने दर से साइलों को मत झिड़को। कभी कभी इंसान नहीं, अल्लाह तेरे इम्तिहान के लिए फरिश्ते भी उतार देता है। मैंने इसे अता किया है, देखो मेरे नाम पे देता है, ये नहीं देता, उतारता है अल्लाह फरिश्तों को। क्या समझ लिया तुमने? चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुनो और गौर से सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, अपने बिस्तर पे बैठा के मुस्कुराए, मुस्कुरा के पानी का प्याला दिया, कहा पी लो। पी लिया गरीब ने। गरीब पीकर बोला, भीख ना दोगे? अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो, मुस्कुरा के बोले, जो चाहो मांगो। क्या कहा? जोर से तुम भी तो बोलो, क्या कहा? जो चाहो, दिल से बोलो, जो चाहो। अल्लाह अल्लाह जब ये कहा, जो चाहो मांग लो, तो गरीब उठकर खड़ा हुआ। मौका क्यों छोड़ेगा भाई? उठकर बोला, हुजूर आपका बेटा जवान है, मुझ गरीब की बेटी जवान है। हुजूर कितना अच्छा होगा अगर हो सके तो मुझ गरीब की बेटी को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आप कबूल फरमा ले। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, अच्छा इतनी बड़ी बात मांगने आए हो? क्या हुजूर आपके लिए क्या बड़ी बात है? आपके लिए क्या बड़ी बात है, अता फरमाए। इतना जब कहा, अब्दुल मुत्तलिब बोले, चल ठीक, मगर ये बता तू रहता कहां है? तेरा खानदान क्या है? किधर रहता है? किस बस्ती में रहता? तेरा नाम क्या है? तेरी बेटी का नाम क्या है? कौन है जरा बता। गरीब उठ के बोला, अगर आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूँ। आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूँ। आपका खानदान बनो हाशिम है, मेरा खानदान बनो कल्ब है। आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है। और सुनो, आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम आमिना है। अल्लाह, इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले, तो फिर रुक जा। अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई, गर्दन झुका के गौर किया, मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्द, और इधर अल्लाह, अल्लाह का बंदा, और उधर आमिना, अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। मेरा बेटा अब्दुल्ला और उधर आमिना, इन दोनों के माबैन जब जमीन पर बच्चा आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा, दुनिया के ऊपर रहमत की चादर डालता आएगा। सर चूम के कहा, वहाब जा, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। वाह, सुनिए, रिश्ता कबूल। और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा, शर्म लग रही होगी बोलते हुए।
जोर से अब बोलो सुभान अल्लाह। रिश्ता, जोर से रिश्ता। ये नहीं पूछा मंगनी कैसे, बिया कैसे, बारात कैसे, गाड़ी कौन सी, जमीन कितनी, प्लॉट कौन सा, पैसा कितना, कुछ नहीं। सिर्फ ये बता दे किस खानदान की है। अब खानदान को छोड़ो, फोन आ रहा, बोले हाजी जी, बोले हाँ, बोले जरा थाने में को आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पोते ने एक लड़की अमेरिका की है, उससे प्यार किया था और मामला बन गया, निकाह करा लो आखिर। नेक बाप, मुत्तकी दादा, दादा, परहेजगार बाप, परहेजगार खानदान, 1 मिनट में उसने इज्जत को खाक में मिला डाला। खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह के वास्ते एक जुमले पर अमल कर लो, सिर्फ ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ना बेटा किसी की बेटी को लेके भागेगा, ना तेरी बेटी तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी। मालूम है वो कौन सा? सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हलाल खाना शुरू कर दो। हाथ उठा के तायीद करो जुमले की सब। हलाल खाना शुरू कर दे, हराम लुक्मों से बाज आ जा। 1 मिनट में कमा के आ जा। 1 लाख रुपए तेरे बाप ने कमा के रख दिए, दल्ले दल्ले प्लॉट बेच के, हराम खा के, दलाली करके। 25 साल की बेटी जब भंगी के साथ भागी, अब इज्जत वाला बनता है तू। सुन, जब तक हलाल लुक्मे खाना शुरू नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो ही नहीं सकती। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। जुमला सुन लो, तकरीर का आखिरी जुमला। कहा जा रिश्ता कबूल। गरीब जब दर से निकल के चला तो झुक के बोला, हुजूर एक बात और पूछ लूं? बोले हाँ, बारात कब आएगी? अब्दुल मुत्तलिब बोले 2 दिन छोड़ दे, तीसरे दिन आएगी। कितने छोड़ दे? जोर से बोल के दिखाओ। और तीसरे दिन आएगी। कहा ठीक। उधर उन्होंने तैयारी की, इधर इन्होंने बारात जब चली है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसी बारात कोई नहीं गई। बेशक बेशक। ना ऐसा दूल्हा था कोई, ना ऐसा दूल्हे का दादा था कोई, ना ऐसी बारात थी कोई। जानते हो वो किसकी थी? वो हजरत अब्दुल्ला की, नबी के बाप की। चली बारात, उसमें 7,000 लोग नहीं थे, 7 लोग थे। 7 रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता नहीं, खाना नहीं हुआ। पहले अब्दुल मुत्तलिब बोले वहाब खानदान बुला लो। वहाब का खानदान बैठा, अब्दुल मुत्तलिब का खानदान बैठा। खड़े होके अपने बेटे अब्दुल्ला की सीरत का खुतबा पढ़ा। सीरत का खुतबा पढ़ते पढ़ते रो दिए। लुपे लुबाब ये था खुतबे का, आखिरी जुमला निचोड़ ये था खुतबे का। खानदाने बनो कल, तुझे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो दूल्हा बन के आया है, उस मेरे बेटे अब्दुल्ला ने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अल्लाह। खड़ा हो गया बाप बेटी का और रो के बोला, सुनो मेरी बेटी का खुतबा। जब एक तरफ से सीरत बयान करनी शुरू की तो निचोड़ ये था, ए अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी बेटी का जवाब नहीं। कहा कैसे? कहा तुम्हारे बेटे ने झूठ नहीं बोला तो आज तक मेरी बेटी आमिना का चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। ना दूल्हा का जवाब, ना दुल्हन का लाजवाब जवाब, इसीलिए तो औलाद भी है लाजवाब। वाह। दुनिया ने देखा उसी पैदा होने वाले बेटे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने अंधेरी दुनिया में आके अपने नूर का उजाला फरमाया है। गंदे दिलों को धो करके उन दिलों को मोहम्मद मुस्तफा ने सच्चाई की दावत देकर ईमान की दौलत से भर डाला है। ए जलसा सजाने वालों, आज का दूल्हा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। जिसने अपनी शादी को तो मुबारक बनाया ही है, सैकड़ों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाने के लिए मुस्तफा के जिक्र के जलसे को सजाया है। माशाअल्लाह, बहुत कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा जलसा है। लायक मुबारकबाद है दूल्हा भी, उनके